Yep, and we are starting our chapter number 13, the last segment of chapter number 13, which is from shlok number 32 to shlok number 35. Prakriti, Purush तथा चेतना, नेचर, द एंजॉय एंड द कॉन्शियसनेस। तो ये लास्ट के जो वाइंड अप श्लोक है, भगवान समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि 32 में कि अनादित्वं निर्गुणात्वा परमात्मा यम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भगवान उसी चीज को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग हैं, राइट, वो यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। तो इसको जो हमने लास्ट 31 को समझा था उसी का एक्सपांशन है ये, कि शाश्वत दृष्टिमान लोग अर्थात द पीपल हु इज सेल्फ रियलाइज्ड, वो देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि जो दिव्य आत्मा है वो क्या है? दिव्य, शाश्वत अर्थात इटर्नल, और गुणों से अतीत। गुण अर्थात जो आगे उसको अच्छे से भगवान समझाएंगे किसमें? चैप्टर नंबर 14 में। हियर कृष्णा इज टेलिंग अबाउट द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो 3 गुण है, राइट, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ये आत्मा कैसा है? आत्मा नित्य है अर्थात इटर्नल है, और ये तीनों गुणों से अतीत है अर्थात बियॉन्ड है। वो इन गुणों से ऊपर है एक्चुअली आत्मा, राइट। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी, चाहे वो आत्मा शरीर के अंदर रहता है, उस शरीर से संपर्क में रहता है कंटिन्यूस 24/7, फिर भी ना तो वो कुछ करता है और ना ही उसके साथ एंटेंगल होता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कुछ आदतें हैं, जैसे बहुत सारे लोग चेन स्मोकर होते हैं, या बहुत सारे लोग गैम्बलिंग में एडिक्टेड होते हैं, बहुत सारे लोग मीट ईटिंग में एडिक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग इलिसिट रिलेशनशिप में एडिक्ट होते हैं। तो कभी कभी जब वो रियलाइज़ करना शुरू करते हैं, या उनके कोई स्नेही जन या उनके मित्र के पास हो जाता है कि यार मैं समझ गया हूँ कि मेरा ये जब हैबिट्स हैं, ये जो सब बुरी चीज़ें जो मैं बार बार करता हूँ वो गलत है, लेकिन मैं इनमें इतना बुरी तरह से उलझ चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें से कभी निकल पाऊंगा, या मेरी आत्मा इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से फिट हो चुकी है या जकड़ चुकी है। तो भगवान उनके लिए एक रास्ता यहाँ पे दिखा रहे हैं, कि एक रे ऑफ होप दिखा रहे हैं कि देखो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। तुम अगर अपना थॉट प्रोसेस चेंज करोगे तो तुम्हारे एक्शन में परिवर्तन आएगा, राइट। धीरे धीरे थॉट प्रोसेस को चेंज करो, अपने आप एक्शन में परिवर्तन आएगा और तुम इससे लुप्त हो जाओगे। तुम्हारी मुक्ति गारंटी है, तुम इससे निकल सकते हो। क्यों निकल सकते हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है वो शाश्वत है और इस गुणों से परे है। ये जो चीजें तुम कर रहे हो, ये गुणों के वशीभूत कर रहे हो। जो भी इंसान निम्न कक्षा के कार्य करता है या निम्न कक्षा की हैबिट के अंदर खुद को एंट्रैप समझता है, वो ये समझे कि वो गुणों के अधीन ये कर रहा है। जो भी इंसान तमोगुण या रजोगुण धारण किए रहता है, उस इंसान से उस चीजों को छोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी जो आत्मा है वो इटर्नल है, राइट, और दूसरा ये गुणों से परे है, गुणों से ऊपर है, राइट। तो तुम इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी टेक्निकली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग और नेदर यू आर एंटेंगल। तुम इससे एंटेंगल हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम इससे बहुत ऊपर हो। तो तुम्हें सिर्फ अपने मति में या अपने हैबिट्स में अपने माइंड को टैपिंग करने की ज़रूरत है, ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है। तुमने जो ही ये किया, उस रास्ते को बंद किया जहाँ से ये कचरा तुम्हारे दिमाग के अंदर आ रहा है, द मोमेंट यू स्टॉप इट, द मोमेंट योर एक्शन इज गोइंग टू बी चेंज, एंड यस यू गोना गेट रीड ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पे प्रभुपाद उसको अच्छे से समझाते क्या कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, उसका कभी जन्म नहीं होता, वह उत्पन्न नहीं होता, और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह
विनष्ट नहीं किया जा सकता, उसको कभी कोई मार नहीं सकता, वह स्वभाव से आनंदमय है। ये बहुत सही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल इज व्हाट, ही इज ऑलवेज हैप्पी। देखो उसका एक सही एग्जाम्पल देता हूँ, वो जो स्वभाव है अपनी आत्मा का, राइट। किसी का स्वभाव है दुखी रहने का, किसी का स्वभाव है कचकच करने का, किसी का स्वभाव है किसी के लिए बुरी बात कहने का, किसी का स्वभाव है खुद को डिफेंसिव हमेशा रहने का। तो वैसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है, वो हमेशा आनंदमय है। और इसीलिए जो हमारा शास्त्र है, सनातन शास्त्र, वो आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए उस धर्म का उन्होंने उसका आउटलाइन या बाउंड्रीज बनाई है। कैसे कि भगवान की भक्ति के साथ साथ उत्सवों का भी आयोजन बहुत अच्छी तरीके से किया है। जो इंसान भगवत भक्ति कर रहे हैं, जो वैष्णव ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आता है, हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल आता है। अपने सनातन शास्त्र में देखिए, अभी गणपति आएगा, रक्षाबंधन आएगी, दिवाली आएगा, रामनवमी आएगी, जन्माष्टमी आएगी, नरसिम्हा चतुर्दशी आएगी, गौरांग पूर्णिमा आएगी, जस्ट नेम इट। क्यों? क्योंकि उत्सव आत्मा का घर है। आत्मा को उत्सव मनाना अच्छा लगता है, राइट। वी हु डोंट लाइक पार्टी। किसी को भी बोलो कि यार पार्टी करने जाना, अरे बहुत मजा आएगा। किसी को बोलो अरे घूमने जाना है, क्यों, बहुत मजा आएगा। क्यों? वहां से आनंद को वो डिराइव करता है। क्योंकि आत्मा का जो इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है या कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, आनंदमय है। तो जहां कहीं भी आनंद दिखेगा, वो आनंद की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसका स्वरूप वही है। इस शरीर के मायाजाल के अंदर कर्म के बंधन की वजह से या कर्म के रिएक्शन की वजह से उसे प्रताड़ित किया जाता है, और वो आनंद का क्या बोलते हैं, ही इज नॉट एबल टू डिराइव द हैप्पीनेस। इसीलिए वो इधर उधर भागता है आनंद के लिए। लेकिन जब वो ये समझता है कि ये सब चीज़ों से मुझे जो चाहिए वो आनंद सिर्फ टेम्पररी मिल रहा है, एज सुन एज आई टेक इट, थोड़ा सा लेता हूँ फिर उससे मन भर जाता है, तो इज नॉट गेटिंग मी परमानेंट हैप्पीनेस। और परमानेंट हैप्पीनेस मुझे कहाँ पे मिलेगा? आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद से। जिस वक्त वो समझ लेता है कि उसका नाम मुझे आनंद दे रहा है, ही आइडेंटिफाई दैट, उसकी कथा मुझे आनंद प्राप्त कर दे रही है, उसके धाम में जाना मुझे आनंद दे रहा है, उसके भक्तों से मिलने मुझे आनंद आ रहा है। वो आनंद जो है उसका वर्धनम आनंद है, जो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। लेकिन ये संसार का आनंद थोड़ा सा लिया फिर वापस से नहीं यार, you go for something else, you go for something else, you go for some, and the moment you get frustrated. So people who is not in contact with the devotional life, they get frustrated, they get nervous, they get breakdown, they go to psychologist, they eat, they drink or they smoke or they do those kind of intoxication like drugs and all, because they are not able to get the happiness, they get frustrated, राइट। क्योंकि सोल को सही आनंद सही जगह से मिलना बहुत ज़रूरी है, राइट। वह किसी भी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, राइट। दैट इज़ व्हाट द सोल्स कैरेक्टरिस्टिक इज, प्रभुपाद समझाते हैं। तो वापस से कृष्णा 13.32 में क्या कहते हैं कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा कैसा है, दिव्य है, शाश्वत है तथा गुणों से अतीत है, अर्थात बियॉन्ड द मोड ऑफ मटेरियल नेचर, जिसको हम आगे चैप्टर नंबर 14 में समझेंगे। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और ना ही उससे एंटेंगल होता है या लिप्त होता है। 13.33 यथा सर्वगतम सूक्ष्म्याद आकांक्षम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। कि यद्यपि आकाश, यहाँ पे भगवान एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कैसे आत्मा की पोजीशन का, किसके अंदर, शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर आत्मा कैसे सिचुएटेड है वो आपको भगवान यहाँ पे एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। फिर प्रभुपाद एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, वो भी हम समझेंगे। दोनों एग्जाम्पल को हम समझेंगे कि आत्मा कहाँ पे सिचुएटेड है और कहाँ पे रुका हुआ है, शरीर के अंदर कैसे रुका हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि आकाश जो है वो सर्वव्यापी है, आप बाहर देखोगे तो आपको हर जगह आकाश दिखेगा, किसी भी कंट्री में जाओ तो आपको आकाश दिखेगा, राइट। किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता, लिप्त अर्थात मिक्स नहीं होता।
आत्मा शरीर में रहता है लेकिन वो शरीर से मिक्स नहीं होता, वो शरीर से पृथक रहता है, अलग रहता है, राइट। तो शरीर की जो चीजें हैं या आदतें उसे जकड़ नहीं सकती, वो टेम्पररी जब तक इसके अंदर एंट्रप है तब तक ही शरीर के हिसाब से बिहेव करेगा। अर्थात ही इज इटर्नल, ही इज दिव्य, ही इज हैप्पी, राइट। तो ये कैसे भगवान समझा रहे हैं कि जैसे आकाश सर्वव्यापी है किंतु सूक्ष्म भी है, अर्थात सटल है, राइट। तो यहाँ पे सटल का उपयोग कैसे किया गया है, लाइक विच इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। आप बोलोगे कि आकाश यहाँ पे है, नहीं, आकाश तो यहाँ पे भी है, आकाश तो यहाँ पे भी है, राइट। जैसे एक सेंट होता है, आपके ऊपर एक परफ्यूम मैंने लगा दिया दूर से करके, फिर अगर कहोगे कि भैया आपके शर्ट से एग्जैक्टली वेयर यू आर गेटिंग द परफ्यूम स्मेल, इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि आपका पूरा जो शर्ट है वही महक रहा है। वैसे ही जब आत्मा शरीर के अंदर रहती है तो वो बहुत छोटी होती है, इट्स लाइक वेरी सूक्ष्म, माइन्यूट से माइन्यूट, राइट। स्टिल इट इज वेरी पावरफुल। आगे भगवान 13.34 में समझाएंगे, बहुत छोटी होती है, इसीलिए आप ये कह नहीं सकते कि आपके शरीर में आत्मा कहाँ से है। सिर्फ उसका जो रिफ्लेक्शन है उससे आप कह सकते हो कि ये शरीर के अंदर आत्मा है या नहीं। दैट इज व्हाट कृष्णा इज गोना एक्सप्लेन इन 13.34। प्रभुपाद यहाँ पे एक अलग एग्जांपल देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे वायु, वायु जैसे जल के अंदर भी है, पानी के अंदर भी वायु है, कीचड़ के अंदर भी वायु है, तथा अन्य वस्तुओं में जैसे वो प्रवेश करती है, राइट। वायु कैन गो टू एनीवेयर, एयर कैन गो टू एनीवेयर, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। आप कहोगे कि वायु इसके अंदर चली गई फिर बाहर, नहीं, वायु स्टिल सेपरेटेड फ्रॉम दैट थिंग बट इट स्टिल इनसाइड, राइट। इसी प्रकार से जीव विविध प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपने सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे अलग रहता है, राइट। अतः इस भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है, जीव इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे अलग भी हो जाता है। कोई भी वैज्ञानिक जो है बरूबात कहते हैं कि उसको देख नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत छोटा है, छोटे से छोटा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत माइन्यूट पार्टिकल है जीव, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि वो एक चींटी को भी चलित करता है और एक डायनासोर को भी चलित करता है। इट इज दैट पावर, इट इज लाइक अ सुपर पावरफुल डायनामिक्स, बहुत पावरफुल है, राइट। लेकिन इतना छोटा है इसलिए आपको पता नहीं चलता कि शरीर के अंदर कहाँ पे स्थित है। दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कृष्णा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। 13.34 यहाँ पे अलग अलग इस पूरे चैप्टर में भगवान ने आपको व्हाट इज अ सोल, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शरीर के साथ उसका संबंध क्या है और कैसे इन दोनों का रिलेशन है, वही अच्छे से समझाया है, राइट। सो 13.34 में क्या कहते हैं भगवान कि यथा प्रकाश प्रत्येक कृस्तन लोक मिमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत, कि हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। भगवान दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आत्मा की। आत्मा कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो? आत्मा को आप देख नहीं सकते लेकिन उसका प्रेजेंस महसूस करते हो, कैसे? चेतना के द्वारा। उसका एग्जाम्पल भगवान ने क्या दिया? सूर्य का। जैसे जैसे धूप है कहीं पे या लाइट है तो आप कहते हो कि हाँ यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की किरणें आ रही है। सो धूप ये गवाही देता है या धूप इसका प्रूफ देता है कि यहाँ पे सूर्य आता है, सनलाइट आती है, सूर्य इस इलाके में आता होगा क्योंकि मुझे लाइट यहाँ पे दिख रही है। वैसे ही लाइट के प्रमाण की वजह से हम सूर्य का अनुमान लगाते हैं। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि आत्मा को आप देख नहीं सकते, लेकिन जब आपको प्रमाण मिलता है क्या? चेतना का। सो जहाँ भी चेतना है वहाँ पे आत्मा है। यानी कोई इंसान अगर चल रहा है, घूम रहा है, उसके अंदर चेतना है, तो हाँ उसके अंदर आत्मा है। आत्मा को देख नहीं सकते लेकिन उसका जो प्रूफ है वो चेतना की वजह से मिलता है, राइट। तो वैसे ही प्रभुपाद ने यहाँ पे समझा है कि चेतना के संबंध में अनेक मत है। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर भी ब्रह्मांड को आलोकित करता है, वो तो वहाँ पे स्थित है लेकिन यहाँ पे ब्रह्मांड को प्रकाश देता है, उसी तरह आत्मा
आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को चलित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण है, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है अर्थात स्थित रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु जो ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग डिफिकल्ट। थोड़ा सा इंटेलिजेंट इंसान है वो भी समझ सकता है कि भैया ये जीवित है या ये मृत है। और वो आत्मा देख के नहीं बताता, वो आपकी चेतना देख के बताता है, राइट? कि आपके अंदर चेतना है तो आप जीवित है, आपके अंदर चेतना नहीं तो आप मृत है। चेतना प्रमाण है आत्मा का। दैट इज 13.34। 13.35 there is the last श्लोक of the chapter. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम अनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से सारे शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, किसके? ज्ञान के चक्षु से, विथ योर नॉलेज। क्या देखते हैं? शरीर अर्थात बॉडी, शरीर के ज्ञाता, राइट, अर्थात जो शरीर को जानते हैं, के अंतर को देखते हैं, और बहुबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, राइट? They understand what is body, they understand what is soul, they understand what is super soul, they understand what is the relation between three of them. Apart from that, भगवान कह रहे हैं कि जो भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, they know that how to get rid of this, birth after birth cycle, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि उसको परम लक्ष्य प्राप्त होता है, he will be delivered, right? The purport of this 13th chapter is that one should know the distinction between the body, the owner of the body and the super soul। जैसा हमने डिस्कस किया, पूरे 13 चैप्टर का अगर समराइज किया जाए तो क्या है वो, आपको क्या समझना है? आपको शरीर को समझना है, आत्मा को समझना है और परमात्मा को समझना है। वन शुड रिकॉग्नाइज द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन। साथ ही साथ आपको समझना है कि इस मुक्ति की, लिबरेशन की प्रोसेस क्या है, राइट? जो कहाँ पे दिखाया गया है, as described into verse 8 through 12, 8 से लेके 12 के अंदर, राइट? भगवान ने अलग अलग तरीके से मुक्ति के रास्ते बताए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि then one can go on to the supreme destination। आपने ये दो चीज समझ ली, क्या? कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, परमात्मा क्या है। साथ में ही आपने समझ लिया कि लिबरेशन की प्रोसेस क्या है, जो भगवान ने कहाँ पे बताई है, वर्स नंबर 8 to 12 के अंदर। अगर आपने दो चीज़ समझ ली तो भगवान 13.35 में क्या कहते हैं, आपको गारंटी देते हैं कि भैया आपका टिकट जो है सुप्रीम डेस्टिनेशन का वो कंफर्म है, राइट? अ फेथफुल पर्सन शुड एट फर्स्ट हैव सम गुड एसोसिएशन टू हियर ऑफ गॉड एंड दिस ग्रेजुअली बिकम एनलाइटन, राइट? अ फेथफुल पर्सन, जिसके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है, राइट? श्रद्धा जो है वो बहुत जतन से मिलती है, बहुत जतन, राइट? जन्म जन्म मुनि जतन कराहे। आपने जन्म जन्म की साधना की, तपस्या की, अपना आचरण अच्छा रखा, आपके माता पिता की सेवा की, आपके पितरों की सेवा की, उनके आशीर्वाद मिलते हैं, किसी साधु महात्मा के आशीर्वाद मिलते हैं, कहीं से किसी ने आपको प्रसाद खिला दिया, ये सब एक्यूमुलेट करोगे तो आपको श्रद्धा मिलती है। लाइक श्रद्धा इज लाइक बीज, एक छोटा सा बीज जो आपके अंदर बोया जाता है, बहुत रहे। श्रद्धा विहीन व्यक्ति से क्या बोलते हैं, अनलकी पर्सन कोई नहीं है संसार में। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, समझना कि वो बहुत ही अनलकी है, उसका पूरा जीवन व्यर्थ गया। लेकिन अगर आपके अंदर श्रद्धा का बीज हो गया तो उसको बहुत संभाल के रखिए। इट इज़ वेरी डेलिकेट। जैसे इज़ वेरी डेलिकेट कोई ट्री रहती है ना, वैसा रहता है वो, बहुत डेलिकेट रहता है। और उसको कैसे बचाना है, उसे असंग से या कुसंग से बचाना है। ऐसे लोगों से बचाना है जो श्रद्धा विहीन है, ऐसी क्रियाओं से बचाना है, ऐसे इन्वायरमेंट से बचाना है जो इसको ताप दे,
जैसे कोई बहुत डेलिकेट ट्री हो, आप उसको डायरेक्ट सनलाइट या हीट से दूर रखते हैं, या एकदम कोल्ड से भी दूर रखते हैं, उसे ग्रीन हाउस में रखते हैं। तो वैसे ही आपके अंदर का जो श्रद्धा का बीज है, उसे ये सब क्लैमिटीज से दूर रखिए, राइट। जो आदमी, जिसका संग अच्छा नहीं हो, जिसका खान पान अच्छा नहीं हो, जो श्रद्धा विहीन हो, जो टेक्निकली राक्षसी प्रवृत्ति का हो, राइट, ऐसे लोगों से, ऐसे मित्रों से, ऐसे परिवारजनों से खुद को बचा के रखिए। क्यों? क्योंकि अगर वो श्रद्धा का बीज कहीं मर गया, तो आपके जन्म जन्म की तपस्या जो सो आपने एक्यूमुलेट किया है, उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि श्रद्धा ही एक ऐसा टिकट है, या एक ऐसा क्वालिफिकेशन है जो आपको यहाँ से लेके भगवान के धाम तक ले जाएगा। क्योंकि श्रद्धा होने से ही आपके अंदर ये चाह उत्पन्न होगी कि आप ऐसे गॉडली या सेंटली पर्सन के सानिध्य में आए, ऐसे भगवत के जो भगवान से रिलेटेड जो भी शास्त्र है उसका श्रवण करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, या अपने आप को इस संसार से निकालने की थोड़ी बहुत इच्छा प्रकट हो। ये जैसे जैसे श्रद्धा का जो बीज है अंकुरित होते जाएगा, उससे पेड़ बनते जाएगा, उसके ऊपर फूल आएंगे, उसके ऊपर फल आएंगे, वैसे वैसे ही आप इस संसार से छूटते जाओगे। जैसे जैसे ये ट्री आपके हृदय में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही आप छूटते जाओगे। सो श्रद्धा का बीज बहुत जतन से मिलता है। आप सबको मिला है, तभी आप इस कथा को सुन रहे हैं, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो बी केयरफुल, ट्राई टू नरिश इट, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना हो सके उसे डेली नरिशमेंट कीजिए। और वो डेली नरिशमेंट क्या है? आपकी साधना। हो सके तो कथा सुनिए, हो सके तो भगवत नाम जप कीजिए, भगवान की कोई ना कोई सेवा को निष्ठा से कीजिए, प्रामाणिकता से कीजिए, राइट। प्रामाणिकता से। दूसरों के सामने अच्छा बनने से अच्छा आप ठाकुर जी के सामने पवित्र बनिए। वो आपकी श्रद्धा के लिए खाद का काम करेगा, फर्टिलाइजर का काम करेगा, राइट। सो जैसे प्रभुपाद कहा, का फेथफुल पर्सन शुड एट फर्स्ट हैव सम गुड एसोसिएशन टू हियर ऑफ गॉड, एंड थूस ग्रेजुअली बिकेम एनलाइटन। धीरे धीरे वो एनलाइटन होना शुरू हो जाएगा। इफ वन एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर, अगर आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल मास्टर है, देन वन कैन लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। आप आसानी से समझ सकते हो, एंड दैट बिकम द स्टेपिंग स्टोन फॉर द फर्दर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। आपके अंदर एक वो स्टेपिंग स्टोन बन जाएगा आगे का रियलाइजेशन होने के लिए, राइट। स्पिरिचुअल मास्टर जनरली क्या करता है? बाय वेरियस इंस्ट्रक्शन ही टीचेस हिज स्टूडेंट्स टू गेट फ्री फ्रॉम द मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे श्रद्धा का जो बीज है अंकुरित होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, आप तो फिर आपसे आपका जो माइंड है वो फिल्टर क्रिएट करना शुरू कर देगा। आपके जो फॉल्स अटैचमेंट है, या कहीं पे आपकी आसक्ति लगी हुई है, धीरे 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 आप उससे मुक्त होना शुरू हो जाओगे। जैसे ही मुक्त होना शुरू हो जाओगे, एक सिंपल एग्जांपल सोचिए कि आपको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन मैं आपका हाथ, आपके बाल अलग अलग स्ट्रिंगों से बांध दूं, राइट, और वो हर एक स्ट्रिंग आपको अलग अलग दिशा में खींच रही है, वुड यू एबल टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी? नो, देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ स्ट्रगल। लेकिन जैसे जैसे एक एक स्ट्रिंग आप काटते जाओगे, तो वो जो स्ट्रिंग का पुलिंग है आसक्तियों की तरफ, वो छूटता जाएगा। और जैसे जैसे छूटता जाएगा, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। आप सीधे रास्ते पे एकदम आराम से चलना शुरू कर दोगे, एंड यू विल रीच द डेस्टिनेशन विदाउट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। लेकिन जब तक ये चीज़ें हैं, जब तक ये चीज़ें जकड़ी हुई है आपको, तब तक टू गेट एडवांसमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप शुरू करोगे, यू विल बैक टू सर्कल वन। आप शुरू करोगे, यू बैक टू सर्कल वन। लेकिन जैसे कृष्णा ने पहले अपने आगे के अध्याय में समझाया कि मुझे वो साहसी साधक बहुत प्रिय है जो हारता नहीं है। एक बार गलती हुई, रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ पे गिरा, वापस से उठा, वापस से भगवत प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ा। मुझे वो साधक बहुत प्रिय है, फिर मैं उसे हेल्प भेजना शुरू करता हूँ। तो चाहे आप गिरो, सर्कल वन पे आ जाओ, वापस से दूसरे दिन उठो, वापस से साधना करना शुरू करो। धीरे 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 आप देखोगे कि यू आर गेटिंग मास्टर इनटू इट। और फिर आपको ऐसे जितने लुभावनी चीज़ें आएगी, आप उसको आसानी से कट कर पाओगे। आप देख पाओगे कि कहाँ से ये कचरा मेरे दिमाग में आ रहा है, आप उस कचरे को स्टॉप करोगे। आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी, आप उस कचरे को स्टॉप कर दोगे, उसे ब्लॉक कर दोगे। देन यू विल रियलाइज कि हाँ, फिर मेरा एडिक्शन है वो कैसे जाना शुरू हो गया। आई जस्ट स्टॉप दैट वन, राइट।
सो ये सब आपको कैसे आएगा? बिकॉज ऑफ यू आर फॉलोइंग द gradually you are following the instruction given by your spiritual master, or you are involving yourself into a daily narration of the sadhana, right? Right, भागवत गीता, या जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन, क्या एग्जांपल दिया स्पिरिचुअल मास्टर का? द स्पिरिचुअल मास्टर बाय वेरियस इंस्ट्रक्शन टीच हिज स्टूडेंट्स टू गेट फ्री फ्रॉम द मटेरियल कॉन्सेप्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल भागवत गीता के अंदर वी फाइंड कृष्णा इंस्ट्रक्टिंग अर्जुना टू फ्री हिम फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक कंसिडरेशन। यहाँ पे कृष्णा स्पिरिचुअल मास्टर है अर्जुन के और उसे दीक्षा शिक्षा दे रहे हैं। वैसे ही जब आपके जीवन में भगवान भगवान रूपी गुरु आ जाएंगे तो उनके इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करो, राइट? आपको इस संसार से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। दैट इज व्हाट इज 13.35 and we have completed our chapter number 13. Okay, any questions or comment? Okay, anyone can chant today? हाँ प्रभु। Wonderful. Thank you, Sailesh Prabhu. So Sailesh Prabhu is going to chant one round of Hare Krishna mantra. Please try to chant with, or you can at least hear. Jai Shri Krishna. जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna.